देखे थे घुमक्कड़ समाज के अंदर, या मैं जब खजवाला पढ़ा करता था तो हमारे क्लासमेट थे, उनके वहां घर थे, उनकी वहां दुकानें वगैरह थी, तो वो देखे थे। मजो का सरनेम था। तुम्हारी नानी मजो का है, तो वो मुझे याद है, सुनील हमारे साथ खेलता था, सुनील मजो का, वो क्रिकेट अच्छी खेलता था। क्या कैटेगरी में क्या भर्ती हो? ओबीसी? मैं अक्सर कहता हूं, औरों के साथ में बहुत भयंकर ये दिक्कत हुई कि और सारे के सारे जो सरनेम लगाते हैं वो राजपूत सरनेम है ना। ज्यादातर जो सरनेम है वो राजपूत सरनेम होंगे, राठौड़ लगाएंगे नाम के आगे, चौहान लगाएंगे, सिसोदिया लगाएंगे, कछवाहा लगाएंगे। और बेसिकली ओडों का ऐसा मानना है कि उनकी जो ओरिजिन है वो कभी राजपूतों से हुई थी। देश आजाद हुआ, पूरा घुमक्कड़ समाज है, मेरा बहुत ढंग से देखा हुआ उस क्षेत्र के अंदर कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ापन है। तो मैंने इतने साल पढ़ाते हो कि मैंने तुम्हें पहला देखा है इस समाज से, तुम पढ़ने के लिए आई हो, तैयारी कर, और तुम भी देखते हो कि आसपास में कम ही बच्चे हैं, है ना, नहीं मिलेंगे, और आसपास दूसरे भी देखेंगे बाकी चीजों में भी कम है। आजादी के बाद में जब बनने लगे जाति प्रमाण पत्र, पूछा गया आप, तो कहा, हम राजपूत, सारे जनरल में। तो मैं ये पहले क्लास में एग्जांपल देता था, फिर मुझे एक दिन किसी ने कहा कि नहीं सर, कई जगह ओबीसी के सर्टिफिकेट बने, एसटी के सर्टिफिकेट बने। हाँ, तो फिर कई जगह गंगानगर साइड में कलेक्टर साहब आए थे बहुत बलेर, उन्होंने बाद में कहा भाई ये तो ट्राइब क्या है, ट्राइब का क्राइटेरिया क्या है आपका? ट्राइब का क्राइटेरिया यही था जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे, एक जगह पे नहीं रह रहे थे, यही सब तो था। तो ये सब तो ये कम्युनिटी पूरा कर रही है ना, इनको ट्राइब में क्यों नहीं लिया जाए? पर वो जो कल हम पढ़ रहे थे कि किसी फील्ड के अंदर कुछ ऐसे लोग चले गए जो उसमें नहीं है, और कुछ ऐसे लोग जो उसके अंदर होने चाहिए वो उससे बाहर चले गए। तुम पढ़ो, है ना, तुम पढ़ के आरएस लगोगी तब इस प्रकार की मांग उठाना। हाँ, समाधान लिख ही दिए, तू हमारी बातों में कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तुम्हारा नहीं है?